आज 3 जुलाई 2026 है। दिन है शुक्रवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। आज बात बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में करने वाला हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने Q1 में यानी कि जनवरी क्वार्टर में 33% ज़्यादा पिछले साल के इसी समय के क्वार्टर की तुलना में जो लोन है वो बांटे हैं। और जो ब्रोकरेज फर्म है JP मॉर्गन, उसने भी इस कंपनी की जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। सबसे पहले जानते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो लोन्स देती है, होम लोन्स देती है, लोन देती है अगेंस्ट प्रॉपर्टीज। और इस कंपनी ने ये बताया कि Q1 में 33% ज़्यादा लोन बांटे हैं। पिछले इस साल की बात करूँ तो जून 2026 में इस तिमाही में इस कंपनी ने 19,500 करोड़ के जो लोन है वो बांटे हैं, जबकि पिछले साल इसी समय इसी तिमाही में इस कंपनी ने जो लोन बांटे थे वो थे 14,651 करोड़, जिसकी वजह से ही जो ब्रोकरेज फर्म है JP मॉर्गन, उसने इस कंपनी की जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। पहले रेटिंग थी अंडरवेट, अब अंडरवेट से बढ़ाकर इसे न्यूट्रल कर दिया गया है। तो अच्छा खासा जो लोन है पिछले साल की तुलना में इस साल इस कंपनी ने बांटे हैं। ये तो बात रही लोन की लेटेस्ट अपडेट की। देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और रिटर्न को कि क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे भी रही है या नहीं। आज की बात करूँ तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो रहा 91 रुपीज़ 35 पैसे का। और आज इस कंपनी ने 3.05% का निकाल के दिया। इस न्यूज़ की वजह से साफ है कि आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। एटलीस्ट 1 साल तक तो देखना ही, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाना। यदि बात करें इस कंपनी की, तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि 24.80% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 122 रुपये 45 पैसे का, जो आज के दिन है 91 रुपीज़ 35 पैसे का। तो इससे भी 1 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और 1 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने निराश किया, क्योंकि 122 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन है 91 रुपीज़ की। तो 1 साल में तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया है, जो कि साफ दिखता भी है। लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूँ कि कंपनी ने इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तुलना में 33% से ज़्यादा जो लोन है वो बांटे हैं। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 124 रुपये 10 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 72 रुपीज़ 60 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 73,833 करोड़ का। एक कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 3.28 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 24.44 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा जो कंपनी का शेयर है महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 4.60 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी में थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। ROE 11.37% है, अच्छा खासा है, ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। मेरा मानना है कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो ROE जरूर चेक करें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का ROE हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बेनिफिट दे पाएगी। यदि कंपनी का ROE कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का जो
EPS है वो है 3.07 का, कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू इस कंपनी की 27.03 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2903 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू था वो था 9576 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 669 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2163 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, प्रमोटर की होल्डिंग है 86.70% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का जो पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है वो है 11.14% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.98% का। BII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.83% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.35% का। तो रिटर्न के मामले में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया है, लेकिन कंपनी लोन्स पे लोन्स बांट रही है और पिछले साल की तुलना में इस साल की इस तिमाही में कंपनी ने ज़्यादा जो लोन है वो बांटे हैं। और जो ब्रोकरेज फर्म है JP मॉर्गन, उसने भी इस कंपनी की रेटिंग को बढ़ा दिया है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना।